तो जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं ड्यूरिंग दैट टाइम जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है तो मेक श्योर दैट बेटा आप गलत संगत में ना हो ना। कहते हैं ना कि टाइम इज एवरीथिंग, कहते हैं ना कि टाइम इज एवरीथिंग और टाइम नेवर कम बैक, टाइम कभी भी आपके पास में कम बैक नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको जो स्मार्ट स्ट्रेटजी है गाइस, यहाँ पे स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी है आपके पास में ना। अब देखो स्मार्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है एस फॉर स्पेसिफिक, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना लक्ष्य निर्धारित करना। इस पे आपका स्पेसिफिक जो फोकस है आपके पास में होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप आरआरबी जेईई और एसएससी जेईई के थ्रू जा रहे हैं, तो हमारे पास में सब्जेक्ट क्या है और उसका प्रीवियस ईयर पैटर्न क्या है, ये सारी चीजें आपके माइंड में पहले से फिक्स होना चाहिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर्स वाला में। आई मैं विनेश और तहे दिल से सभी का स्वागत करते हैं। आरआरबी का एग्जाम ओवर हो चुका है बेटा, यहाँ पे है ना 16, 17, 18 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ। यहाँ पे आपने साल 6 महीने भर खूब जम के मेहनत की, जी तोड़ बेटा आपने यहाँ पे मेहनत की। और यहाँ पे बहुत सारे जो आरआरबी है इसमें यहाँ पे फॉर्म भरे गए थे ना, लाखों की संख्या में फॉर्म भरे गए क्या, लेकिन सभी का यहाँ पे एग्जाम अच्छा गया है? ऑब्वियसली नॉट। अगर दंगल में दो पहलवान लड़ते हैं तो एक को गिरना ही होगा और दूसरा आपका जीतेगा, तो एक की हार निश्चित है और दूसरे की यहाँ पे जीत निश्चित है। लेकिन जो हारा है इसका ये मतलब नहीं है कि वो नेक्स्ट टाइम भी हारेगा, क्योंकि वो फिर से प्रैक्टिस करेगा, फिर से उठेगा और दोबारा से जाएगा यहाँ पे धोबी पछाड़ देगा। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया, किसी भी वजह से मिस हैपनिंग हो गई आपके पास में, तबीयत खराब हो गया आपके पास में ना, या लास्ट मोमेंट पे कुछ फैमिली क्राइसिस हो गया आपके पास में, या फिर किसी वजह से आपका यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। जो भी आपके जीवन में, तब इंसान है तो समस्या तो आती रहती है। तो बेटा हम बात करेंगे उन स्टूडेंट के बारे में कि उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से फिर से उठना चाहिए और आपके पास में नेक्स्ट जो आने वाली अपॉर्चुनिटी है वो आपके पास में क्या है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कि बाउंड्री लाइन पे रह गए होंगे, तो उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बेटा, बहुत ध्यान से देखना, आपकी लाइफ में गेम चेंजर साबित होगा। चलो तो गाइज अब हम यहाँ पे क्या करें, हमारे पास में क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे निराश होने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। अरे आज अगर हारे हो तो कल जीत भी तो तुम्हारी ही होगी, क्योंकि हार्ड वर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाता, हार्ड वर्क ऑलवेज रिफ्लेक्टेड। तो फिर से उठेंगे, फिर से मेहनत करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और एक ना एक दिन आपकी मेहनत यहाँ पे दोस्तों आपका 101% बेटा रंग लेकर आएगी। तो यहाँ पे निराश होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास में 2025 में कौन सी अपॉर्चुनिटी है। दो बिग अपॉर्चुनिटी, एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई। यस गाइज, अभी से देखो हमें पता है आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन आना है हमारे पास में, और अभी जो कैलेंडर है वो आपका आ भी चुका है, एसएससी जेईई का भी और आरआरबी जेईई का, दोनों का यहाँ पे कैलेंडर आउट हो चुका है। तो बहुत ही आपके पास में दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे वैकेंसी है। इसके बाद अगर देखें तो पावर ग्रिड हो गया हमारे पास में, और अभी आपके पास में आरएसएम एसएसबी की वैकेंसी आई हुई है। एमपी पीजीसीएल में इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी आई हुई है। ताबड़तोड़ वैकेंसी आपके पास में एनटीपीसी, यूपीपीसीएल, एनएचपीसी, आईओसीएल, बिहार टेक्निकल कमीशन है ना, आपके पास में और भी बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, तीनों ही ब्रांचेस में, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है बेटा। अब देखो आपको यहाँ पे करना क्या है, कुछ मूल मंत्र आपको बता रहा हूं, वो मूल मंत्र बेटा आपको अपने जीवन में यहाँ पे उतारना है। सबसे पहले मूल मंत्र है कि हम यहाँ पे करें क्या, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा अपना जो एग्जाम है, एग्जाम का यहाँ पे अपना गोल बनाओ, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करिएगा, जो आपका एग्जाम है एग्जाम का गोल बनाइए आप, है ना। अब ये जो आपके एग्जाम का गोल है इसमें सबसे पहले हमारे पास में क्या आती है, संगत, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पास में कि सर हम यहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं या फिर हमारे पास में फ्रेंड सर्कल है। तो देखो बेटा ड्यूरिंग द एग्जाम स्वामी विवेकानंद जी ने, है ना, हमारे पास में जो स्वामी जी थे, स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी जी ने क्या कहा था कि हमारे पास में जो लाइफ है ना, लाइफ में हमारे पास में दोस्त ज्यादा नहीं लेकिन कम होने चाहिए। दोस्त अच्छे हो लेकिन कम हो, ये ज्यादा मैटर करता है। तो जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं ड्यूरिंग दैट टाइम जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, तो मेक श्योर दैट बेटा आप गलत संगत में ना हो ना, क्योंकि एक यहाँ पे सड़ा हुआ जो सेब का फल है वो पूरी की पूरी डलिया उसको यहाँ पे खराब कर देता है। तो इस चीज का बहुत ध्यान दें कि आप स्टूडेंट लाइफ में है, आपको एक नियम का पालन करना है, तो उस नियम में यहाँ पे कोई भी रुकावट ना आए। तो यहाँ पे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन्हीं दोस्तों की संगत कीजिए जो आपको नेगेटिव वाइब ना दे, किसी भी गलत रास्ते पे ना लेके जाए। सेकंड गाइस आपके पास में आता है टाइम मैनेजमेंट, है ना। कहते हैं ना कि टाइम इज एवरीथिंग, कहते हैं ना कि टाइम इज एवरीथिंग और टाइम नेवर कम बैक, टाइम कभी भी आपके पास में कम बैक नहीं होता है। आज जो निकल गया वो कभी वापस नहीं आएगा। तो टाइम मैनेजमेंट गाइज आप देखना ना, एवरीथिंग डिसाइडेड बाय दैट टाइम मैनेजमेंट, और इसका जो यूज है इसके ऊपर ही निर्भर करता है आपके पास में, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि आपके पास में जो आपका यूजफुल टाइम है वही आपके पास में हो,
आपके पास में जो यूजफुल चीज है उसी में आप टाइम दें और गलती से भी किसी भी चीज में आप टाइम वेस्ट ना करें। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है आप यहाँ पे जो वेस्ट टाइम है ना, आपके पास में जो वेस्टेड टाइम है ना, उसको निकाल दीजिए। एक कॉपी में लिख लो कि यार इन जगह पे मेरा वेस्ट टाइम जा रहा है, उसको हटा दीजिए, उसके बाद में यूजफुल टाइम आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, नाउ ओरिएंटेशन। बेटा ओरिएंटेशन देखो, हमारे पास में एक आपका फिक्स ओरिएंटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे किसी भी दिशा में जा रहे हैं ना, ओरिएंटेशन शुड बी गुड। कहते हैं ना कि जो अच्छा दिखता है वही भैया मार्केट में ज्यादा बिकता है। तो यहाँ पे गाइस हमारे पास में ओरिएंटेशन, जैसे आप स्टडी नोट्स वगैरह हो गए आपके पास में ना, तो स्टडी नोट्स वगैरह कैसे होने चाहिए आपके पास में, स्पेसिफिक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि खुद लिखे और खुदा जाने, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे पास में। इनका ओरिएंटेशन अच्छा होने चाहिए हमारे पास में, है ना। एक प्रॉपर जो हमारे पास में प्लानिंग है, प्रॉपर प्लानिंग के तहत में आपके पास में सारी चीजें होनी चाहिए ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खास करके जब एग्जाम टाइम आता है। एग्जाम टाइम में ये जो ओरिएंटेशन ऑफ नोट्स है आपके लिए यहाँ पे रामबाण की तरह काम करता है। उसके बाद में देखिए हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड रहिए ना, रिजल्ट ओरिएंटेड रहिए यहाँ पे ना। थिंक पॉजिटिव, आपको यहाँ पे थिंक पॉजिटिव और रिजल्ट ओरिएंटेड रहिए। ये मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लैक बॉक्स आए हैं कि यार इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है, फलाना ढिमाका रायता फैलाएंगे आपकी लाइफ में। लेकिन आपको इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे मेहनत करना और मुझे रिजल्ट जो है अपना क्लियर करना है। तो हमेशा आपको रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। उसके बाद में देखो हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आजकल देख रहे हैं कि भाई हमको मोमोज खाना है सर, हमको यहाँ पे फलाना ढिमाका है ना, मतलब फास्ट फूड की पूछे दुनिया दीवानी। बेटा आप स्टूडेंट हो, अगर यहाँ पे अगर मान लो 5 दिन भी आपकी हेल्थ खराब हो जाती है ना, तो आपका ये 1 मंथ लेके चला जाता है। तो मेक श्योर दैट गाइज यहाँ पे आप अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखें। इसके बाद में गाइज हमेशा थिंक बिग, थिंक बियॉन्ड। मैं इस लाइन पे यहाँ पे ट्रिपल स्टार मार्क करूंगा गाइज। कभी भी यहाँ पे निगेटिव ना सोचे, हमेशा बड़ा करने की सोचे, है ना। हमेशा हर दिन जब आप उठे, हर दिन अगर आज आपने 4 घंटे पढ़ाई की है तो नेक्स्ट डे आप यहाँ पे मन में ये प्रण लेके उठिएगा कि आज हम यहाँ पे 6 घंटे स्टडी करेंगे। फिर देखना जीवन में किस तरीके से पॉजिटिव चीजें आती हैं। लेस इज मोर, देखो लेस इज मोर मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूं कि आपको भटकना नहीं है ना। आपके पास में जो रिसोर्सेस है ना, इनको फिक्स कीजिएगा। आपके पास में जो रिसोर्सेस है बेटा, इनको फिक्स करो। रिसोर्सेस आपके पास में फिक्स होने चाहिए हमारे पास, है ना, फिक्स। और आपके पैसे कैसे होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए ना। कैसे होने चाहिए गाइस, हमारे पास फिक्स प्लस यहाँ पे स्पेसिफिक होने चाहिए आपके पास में। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक यूनिट हमने इससे पढ़ लिया फिर वो उसमें चलेगा ना। अगर आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक में दिक्कत आता भी है तब आप किसी भी चीज को यहाँ पे जो है रेफर कर सकते हैं। देखो एक बुक को 10 टाइम पढ़ना मच बेटर है 10 बुक को यहाँ पे 10 बार पढ़ना। 10 बुक को 10 बार नहीं पढ़ना बेटा, एक बुक लेना उसको 10 बार पढ़ना, फिर देखना आपकी जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन किस तरीके से क्लियर होते हैं। ठीक है, उसके बाद में गाइस कम्युनिकेशन। देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कम्युनिकेशन सिर्फ इसलिए यहाँ पे बताया है कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आप जो नेगेटिव चीजें होती है उनसे बस बचें। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है ना, किसी भी तरीके का जैसे यहाँ पे किसी भी चीज की निगेटिव चीज में आप ना फंसे ना। इससे क्या होता है कि आपके पास में जो माइंड हेल्थ है आपके पास, है ना, जो माइंड हेल्थ है गाइस, ये आपके पास में यहाँ पे डिस्टर्ब होता है ना। ये जो माइंड हेल्थ है बेटा, ये यहाँ पे क्या होता है, ये आपके पास में यहाँ पे डिस्टर्ब होता है। ठीक है, ये जो माइंड हेल्थ है बेटा आपके पास में, ये क्या होता है आपके पास में, डिस्टर्ब होता है। ठीक है, ये माइंड हेल्थ आपके पास में डिस्टर्ब होता है। ओके, चलिए अब इसके बाद यहाँ पे इन सब चीजों का ध्यान रखने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना, अपना जो एग्जाम है अपने एग्जाम को यहाँ पे स्टार्ट करना। और यहाँ पे कुछ की ऑफ सिलेक्शंस है आपके पास में, इस की ऑफ सिलेक्शंस के ऊपर बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पे काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो स्मार्ट स्ट्रेटजी है गाइस, यहाँ पे स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी है आपके पास में ना। अब देखो स्मार्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एस फॉर स्पेसिफिक, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। कई बार आपके पास में क्या चलता है कि मुझे एसएससी जेई भी निकालना है, आरआरबी जेई भी निकालना है, साथ साथ में आप सोचेंगे कि सीजीएल भी निकाल देंगे, है ना। आप यहाँ पे साथ साथ में सोचेंगे कि यहाँ पे सीएचएसएल भी कर लेते। ऐसा नहीं होता बेटा, है ना। एक साथ में एक बार में एक नाव की सवारी करें, यहाँ पे 50 नाव की सवारी ना करें। कुछ स्टूडेंट एक्सेप्शनल होते हैं हमारे पास में ना, गॉड गिफ्टेड माइंड होता है, जो आप देखें कि यहाँ पे यूट्यूब पे किसी 1 लाखों में कोई एक ऐसा होता है ना। तो अपना लक्ष्य जरूर निर्धारित करें। तो हमारे पास में जो आपका फोकस है कहाँ पे होना चाहिए, फोकस ऑन योर गोल। हमारे पास में जो गोल है बेटा, इस पे आपका स्पेसिफिक जो फोकस है आपके पास में होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप आरआरबी जेई और एसएससी जेई के थ्रू जा रहे हैं, तो हमारे पास में सब्जेक्ट क्या है और उसका प्रीवियस ईयर पैटर्न क्या है, ये सारी चीजें आपके माइंड में पहले से फिक्स होना चाहिए। मेजरेबल आपकी जो स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस बेटा आपसे बेहतर कोई नहीं समझता, है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी आप 100% बातों को यहाँ पे सुनिए और अपने जीवन में उतार लीजिए ना। आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अपनी स्ट्रेंथ, है ना, आप मुझे सुन रहे होंगे, बाकी यूट्यूब पे जो मेंटोर है उनको सुन रहे होंगे, तो वहां से अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को चुनिएगा। स्ट्रेंथ तो आपकी अच्छी है और ये जो वीकनेस है बेटा, इसको इंप्रूव करना है आपको, है ना। इसके ऊपर आपने को क्या करना है, काम करना है। तो अपनी वीकनेस और अपनी जो यहाँ पे
स्ट्रेंथ है इसको पहचानिए और इसके अकॉर्डिंग अपनी जो शेड्यूल है उसको आगे बढ़ाइएगा बेटा। आगे चले यहाँ पे अचीवेबल। देखो भाई आपके पास में जो लक्ष्य है, लक्ष्य को अचीव करने की चाह हमेशा होनी चाहिए ना, यानी कि आपके पास में आपका डेस्टिनेशन क्या है गाइस, ये आपको पता होना चाहिए ना, ये आपके पास में पता होना चाहिए आपको। रियलिस्टिक है ना, रियलिस्टिक में आपको देखो क्या होना चाहिए, सेंसिबल और अंडरस्टैंडिंग के साथ में काम करना चाहिए। जैसे कि मान लो आप यहाँ है ना, एक दिन है ना, आपने सोचा कि एक दिन में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे पूरा जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का 1 यूनिट पूरा खत्म कर देता हूँ यहाँ पे ना, जबकि आप इंट्रोडक्शन में, और प्लस यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जो मैथ है गाइस, मैथ को भी सर मैं यहाँ पे निपटा देता हूँ, सारी चीजें खत्म कर देता हूँ ना। ऐसा नहीं करना है बेटा। गोल जो है आपके पास में कैसा होना चाहिए, आपके पास में रियलिस्टिक होना चाहिए। गोल्स को यहाँ पे हमेशा जो छोटे छोटे ना स्मॉल पार्ट में डिवाइड करो। किसमें, आपके पास में जो स्मॉल पार्ट है, स्मॉल पार्ट्स में आप बेटा यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा कि मान लीजिए एक दिन में मेरे पास में 3 सेगमेंट है पढ़ने के, तो यहाँ पे छोटे छोटे गोल को मैं डिवाइड करूंगा, है ना। रादर देन में 1 महीने का गोल मत बनाओ, मैं कहूंगा कि 1 हफ्ते का भी नहीं, तो यहाँ पे 4-4 दिन आप ऐसे करके गोल बनाइएगा। तो स्मॉल गोल जब आप बनाएंगे यहाँ पे, तो आपकी जो कंटिन्यूटी आपके पास में धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो हमारे पास में जो गोल है बेटा कैसा होना चाहिए, इट शुड बी रियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं गाइस, हमारे पास जस्ट वेट है ना, जस्ट वेट गाइस, जस्ट वेट। ओके, तो आगे चलते हैं हमारे पास में, और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट गाइस हमारे पास में यहाँ पे टाइमली है ना, टाइम विल नेवर कम बैक। वंस अगेन गाइस देखिए हमारे पास में यहाँ पे जो टाइम है, टाइम के साथ में आपको स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि मान लो अभी हमारे पास में 2025 है ना, हमारे पास में क्या है बेटा, अभी 2025 है, तो 2025 की तैयारी अब स्टार्ट कर दो, है ना। 2025 की तैयारी स्टार्ट कर दो। यहाँ पे है ना, मेन टाइम के लिए इंतजार मत करो कि नहीं सर हम यहाँ पे 2 महीने या फिर जो 3 महीने इसमें कर लेंगे, ना बेटा, ऐसा नहीं होता है, आपको भी पता है ना। एवरीथिंग रिक्वायर्ड अ स्मार्ट हार्ड वर्क। तो एक हार्ड वर्क की जरूरत होती है, वो कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी कंटिन्यू। बूंद बूंद से घड़ा भरता है लेकिन वो एक दिन में तो नहीं भर सकता ना। तो यहाँ पे आपके पास में CBT 1 है, CBT 2 है, इतना बड़ा आपके पास में खाई जैसा, यहाँ पे समुद्र जैसा सिलेबस है, तो धीरे धीरे तो कंप्लीट हो सकता है ना। एंड टाइम पे क्या होगा, सारी चीजें हौच पौच हो जाएंगी। तो टाइम के साथ में स्टार्ट कीजिएगा। मैं तो कहूंगा कि बस स्टार्ट कर दीजिए ना, अब वेट मत कीजिए किसी भी चीज का। तो गाइज ये कुछ है इसके इंपॉर्टेंट टिप्स थी आपके लिए यहाँ पे, जो आपके पास में काम आएगी। अब देखो यहाँ पे आपको जो अपनी प्रिपरेशन है किस तरीके से स्टार्ट करनी है बेटा, है ना। सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए 2025 की प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की, 2025 आपने क्या किया बेटा, स्टार्ट किया ना प्रिपरेशन। आपको यहाँ पे सबसे पहले ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है, नहीं बेटा, आपको यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, है ना। चाहे वो हमारे पास में टेक्निकल हो, हमारे पास में ना, चाहे आपके पास में क्या हो नॉन टेक्निकल हो, चाहे टेक हो हमारे पास में, चाहे आपके पास में क्या हो नॉन टेक। तो स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, यानी कि जो हमारे पास में फंडामेंटल है बेटा, फंडामेंटल से आपको स्टार्ट करनी। कहां से, आपके पास में जो फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल से आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है, ठीक है। फंडामेंटल स्टार्ट कियोगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे, अपने जो सारे के सारे जो सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट को आप डिवाइड कर लीजिए ना, सारे के सारे सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर आप आगे बढ़िएगा। मतलब डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, एक स्मूथनेस बढ़ जाएगी, है ना। कि हमारे पास में एक साइड आपका यहाँ पे क्या हो गया, मैथ हो गया, बायो हो गया, और यहाँ पे एक साइड हमारे पास में क्या होगा, टेक्निकल हो गया। तो यहाँ पे टाइम को आप डिवाइड करेंगे और सब्जेक्ट को आप डिवाइड कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे पास में एग्जाम की जो इंपॉर्टेंस है इसमें आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी, कि हमारे पास में कि एग्जाम में हमारे पास में कहां पे टेक फंस रहा है, कहां पे नॉन टेक फंस रहा है ना। उसके बाद में गाइस यहाँ पे जैसे सारे सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे, हमेशा कोशिश करो 0 एरर की, है ना। जैसे मान लो आपने कोई भी टेस्ट दिया है ना, टेस्ट दिया गाइज हमने, और टेस्ट को हमने क्या किया, फिर से रिवाइज किया, टेस्ट को हमने क्या किया बेटा, फिर से रिवाइज किया, और रिवाइज करने के बाद फिर से यहाँ पे आ गए, और कोशिश करो कि अब हमारे पास में कोई भी एरर आपको ना मिले। 0 एरर, हमेशा 0 एरर पे काम करो, है ना। 0 एरर पे काम करोगे तब आपके पास में मिनिमम जो एरर है, हमारे पास में मिनिमम एरर आएगा। यहाँ पे 0 एरर कैसे, किसी भी टॉपिक को कभी छोड़ो मत, है ना। अब चलो सर ठीक है, हमने तुक्का मार दिया तो हो गया ना, आपका क्वेश्चन सही हुआ तो क्यों हुआ, गलत हुआ तो क्यों हुआ। तो यहाँ पे गाइज हमेशा ध्यान रहो, जो क्यों है गाइस, क्यों आपको लगा के पढ़ना है ना, हमेशा आपको जो क्यों है, वाई शब्द आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पे आपके जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस आपके कैसे होने चाहिए, हमारे पास में एग्जाम ओरिएंटेड होने चाहिए हमारे पास, है ना। आपके पास में रिसोर्सेस कैसे होने चाहिए, आपके पास में जो एग्जाम ओरिएंटेड है, हमारे पास में एग्जाम ओरिएंटेड आपके पास में रिसोर्सेस बेटा आपके पास में होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास में पॉलिटी है ना, जैसे मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी के लिए पता चले कि आप यहाँ पे लक्ष्मीकांत बुक है वो पढ़ रहे हैं, नहीं बाबा, आपको RRB जेईई का तैयारी करना है, तो आपको यहाँ पे आपके जो यहाँ पे रिसोर्स है वो एग्जाम ओरिएंटेड होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो अपनी जो जर्नी है बेटा, जर्नी यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आके आपको
फिनिश करना है, ठीक है। तो ये आपके पास में एक स्मार्ट मूव है गाइज, इस तरीके से आपको जाना और यहाँ पे फिनिश करना है। स्टिल गाइज आप लोगों को यहाँ पे कोई भी यहाँ पे समस्या हो, आप सीधा यहाँ पे ग्रुप में कनेक्ट कर सकते हैं, अभिनय सर PW टेलीग्राम ग्रुप में। आप यहाँ पे आपको हजारों बच्चे मिल जाएंगे यहाँ पे कनेक्शन के साथ में, आपको यहाँ पे सीनियर्स मिल जाएंगे जो आपको और भी अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मेंटोर्स जो आपके ऑलरेडी जो RRB JEE में हैं, उनको हम एज ए मेंटोर आपसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आपसे सीधी बात करवाते हैं, जो पहले से सिलेक्ट हो चुके हैं 2015 में या फिर 2019 में। आप सीधा उनसे बात कर सकते हैं। कोई भी स्टडी रिलेटेड डाउट हो सीधा आप मुझे टैग कर सकते हैं यहाँ पे, और अपने जो थॉट प्रोसेस है बाकी अपने जो कलीग्स इनके साथ में डिस्कस कर सकते हैं। तो सिंपल सर्च करेंगे अभिनय सर PW और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो गाइज ये कुछ बेस्ट बातें थी जो मैंने अपने जीवन में सीखी, अपने फेल्यूर से सीखी, वही आज मैंने आपको यहाँ पे बताई है। आई होप गाइज आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट गाइज।